अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम रह गया आपके पेपर में। मैंने कहा जी एक दिन का है आप लोगों के पास टाइम, तो 75 जो आप इजीली 6-7 घंटे वर्क करके तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं जी 75 मार्क्स। तो उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजी आपके लिए तैयार की है, कुछ गैस है जो आप अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप 75/75 मार्क्स ले जाएंगे। तो ये बुक आपके सामने पड़ी है, ठीक है। इसका पहला चैप्टर की तरफ आए तो 1.1, उस पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है इसका। उसके बाद आए जी 1.2 की तरफ, उसका आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है। उसके बाद 1.3 की तरफ आए, उसका आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये कर लेने हैं। उसके बाद 1.4 की तरफ आए, उसका आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है। उसके बाद अगर 1.5 की तरफ आए तो उसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है। उसके बाद अगर 1. रिव्यू की तरफ आए, रिव्यू चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उस पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 5 ये कर लेने हैं। उसके बाद आते हैं जी चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 में आपने आना है जी 2.3 की तरफ, उस पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है। उसके बाद आए 2.4 की तरफ, उस पर आपने पहले का दूसरा जुज और ये तीसरा जुज तो सब हाईलाइट कर ले, टिक वगैरह भी लगाए इसके ऊपर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपने कर लेना जी तीसरा और चौथा जुज, तीसरा और चौथा जुज जिसके ऊपर 5 वाला ना और ये x वाला। उसके बाद आते हैं जी हम 2.5 की तरफ, उस पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आते हैं जी 2.6 की तरफ, उस पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं जी हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ, तो उसमें आपने 3.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लेना है कंप्लीट। उसके बाद 3.2 का आपने ये 3 क्वेश्चन कर लेने हैं, 4, 5 और 6। उसके बाद आते हैं जी 3.3 की तरफ, उस पर आपने पहला क्वेश्चन, चौथा और पांचवा। उसके बाद आते हैं जी हम चौथे चैप्टर की तरफ, तो उस पर आपने ये चौथे के इसका पहला, तीसरे का पहला और दूसरा तीसरा। उसके बाद आते हैं जी 4.2 की तरफ, उस पर आपने पहला और दूसरा। उसके बाद आते हैं जी 4.3 की तरफ, ये आपने कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आएंगे जी 5.1 की तरफ, 5 चैप्टर में, तो ये आपने 5 का जो है ना 5.1 कंप्लीट कर लो। ये थे जी पहले जो 5 चैप्टर है ना, ये आपका फर्स्ट पोर्शन बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपने 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। अब हम आते हैं जी चैप्टर नंबर 6 की तरफ। उस पर आपने HCF और LCM की डिफाइन याद कर लेनी है और क्वेश्चन नंबर 6.1 का पहला, 1 का पहला, दूसरा, चौथा। उसके बाद आते हैं जी चैप्टर नंबर 7 की तरफ, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है जी लीनियर इक्वेशन की, ये कर लेनी है आपने। और ये 7.1 के आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पोर्शन, जो 4 इसके सेक्शन है, ये कर लेने हैं जुज। उसके बाद आते हैं जी हम 7.2 की तरफ, उसमें आपने पहला और तीसरा कर लेना है। उसके बाद आते हैं जी हम 7.3 की तरफ, उस पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा। और उसके बाद आते हैं जी हम 8 चैप्टर की तरफ, 7 चैप्टर की रिव्यू पे आए।
7 चैप्टर की रिव्यू के पहले 3 करने हैं, पहले 3 क्वेश्चन। उसके बाद आती है जी हम मेड चैप्टर की तरफ। उस पर आपने ये 2 डेफिनेशन लिखी हुई है जी, कार्टेशियन प्लेन और ऑर्डर पेयर की, ये आपने कर लेनी है। उसके बाद 8.1 की तरफ आए तो उस पर आपने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। आओ अब 9 चैप्टर पे आ जाए। 9 चैप्टर पे आपने 9.1 का करना है जी, ये पहला क्वेश्चन। और 9.2 की तरफ 3 की तरफ आए, उस पर आपने ये करना है पहला क्वेश्चन। और रिव्यू की तरफ आए, रिव्यू पे ये जो कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं ये आपने कर लेनी है 3 की। ये जो नीचे 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। उसके बाद आते हैं जी चैप्टर नंबर 10 की तरफ। चैप्टर नंबर 10 नेक्स्ट, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है इसमें से। और ये नीचे डेफिनेशन लिखी हुई हैं ASA और SSS, ये वाली डेफिनेशंस आपने कर लेनी है, ठीक है। ये 2-3 डेफिनेशंस जो लिखी हुई है ना वो नीचे SHS वाली भी, इन्हीं में से इंशाल्लाह एक डेफिनेशंस वो पूछेगा। उसके बाद आते हैं जी हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ, उसके रिव्यू पे जाओ। चैप्टर नंबर 11 की जो रिव्यू है उसका आपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आए तो उस पर आपने 3 वाला क्वेश्चन और ये 5 वाला क्वेश्चन और ये 4 वाला क्वेश्चन ये आपने कर लेने। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की तरफ आ जाए, इसके रिव्यू पे। इसमें आपने एक 4 वाला कर लेना है और एक 5 वाला। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 की तरफ आ जाएं इसकी रिव्यू में, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 की तरफ आए तो उस पर आपने ये जो 4 डेफिनेशंस नीचे लिखी हुई है ना क्वेश्चन नंबर 2 पे, रेशो की, प्रपोर्शन की और कंग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल, ये आपने कर लेनी है। और उसके बाद क्वेश्चन आपने कर लेना है जी 6 वाला, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। 15 की तरफ आए तो 15 एक्सरसाइज 15 जिधर लिखा हुआ है इसके आपने पहले 4 क्वेश्चन, ये जो पहले के 4 चूज है ये कर लेने हैं। उसके बाद इसके अगर हम रिव्यू पे आए तो रिव्यू के ये लास्ट वाले 4 है ये लिख लेने हैं, ये वाले क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। उसके बाद इसके नीचे 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, पहली पाइथागोरस थ्योरम की है और दूसरी इसके कन्वर्स की है, ये आपने कर लेनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू पे आ जाएं, ये 4 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और इसके नीचे जो 4 डेफिनेशंस लिखी हुई है ये वाली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 पे आ जाएं, चैप्टर नंबर 17 की 17.1 ये करनी है अपने, ये आपको क्वेश्चन ट्रायंगल बनानी आनी चाहिए। उसके बाद इसके रिव्यू पे आ जाएं, तो रिव्यू पे कुछ डेफिनेशन है ये लिखी हुई है पॉइंट ऑफ, ये लास्ट वाली जो पॉइंट डेफिनेशन है ना ये आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, जिन स्टूडेंट को हमारी वीडियो अच्छी लगे काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैथ स्पीक्स के नाम पे। अच्छा, ये थी जी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन, जो बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने थे ना ये आपको बता दिए हैं, तो आप इनको हल कर लीजिएगा। बाकी रह गई जी हमारी जो MCQs और जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लेंथी हो रही थी तो इसलिए हमने कहा जी जो नेक्स्ट है ना वो आपको थ्योरम का बताएंगे और MCQs का बताएंगे। तो काइंडली सब स्टूडेंट इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।